सबको जय मसीह की। मेरा नाम रानी है और मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज जो मैं जिंदा हूँ, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह की बदौलत जिंदा हूँ, जो आज मैं संसार में जीवित हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने 2017 में प्रभु को जाना। हालेलुया। प्रभु की महिमा उन बातों के लिए मैं कुछ चीजों में भटकी हुई थी। हालेलुया। और प्रभु ने मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम किए जो मैं आप सबको अपनी ये गवाही बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में क्या क्या था, है ना। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मैं कुछ चीजों में उलझी हुई थी और ऐसी उलझनबाजी थी कि कोई भी, ना कोई रिश्तेदार, ना माँ बाप, ना कोई डॉक्टर उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकता था। मैं इतनी बुरी तरीके से संसार में एक एक कोने ऐसे जा चुकी थी जहाँ मैं अपना छुटकारा ढूंढ रही थी। और मैंने जब सब कुछ कर लिया तो एक बार मेरे पास यीशु मसीह का वचन मेरे पास पहुंचा किसी बहन के द्वारा। उन्होंने कहा कि जब तुमने सब कुछ कर लिया है तो आप एक बार यीशु मसीह पे विश्वास करो। मैंने इस प्रभु का नाम इतना नहीं सुना था, तो मेरे मन में आया कि जब मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा कहीं से भी छुटकारा नहीं हो पा रहा। मैं 2 साल से परेशान थी इन बातों को लेके, क्यों मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही थी। मेरी हार्ट में प्रॉब्लम थी, जो मेरी हार्ट बीट थी वो रुकती नहीं थी और फास्ट चलती थी। और मेरा फेस जो था, जो आज ये फेस देखने लायक बनाया, मेरे यीशु मसीह ने बनाया है। इस फेस पे बहुत सी गांठें थी जो डॉक्टर तक हैरान था कि इसकी गांठें जो हैं किस टाइप की हैं, क्योंकि मेरे सारे फेस पे ब्लड निकलता था। और प्रभु का जब मैंने नाम जाना और जब मुझे उस बहन ने प्रभु के बारे में बताया तो मैंने कहा मैंने सब कुछ करके देख लिया, एक बार यीशु मसीह पे मैं विश्वास करके देखती हूँ कि क्या होता है। मैंने विश्वास किया और उन लोगों ने, जो मसीह घर के लोग थे, वहाँ से जो पास्टर वगैरह आए थे, मैंने उनसे प्रार्थना कराई और मैं प्रभु का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। 1 साल से ये धड़कन ऐसे भागती थी जैसे किसी की हम जब चोरी कर लेते हैं या कोई रेल भागती है, इस हिसाब से ये धड़कन को मुझे यूं पकड़ना पड़ता था। मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी, मैं भटकती थी। मैं अपने घर वालों को कहती थी, उस समय कोई भी विश्वास करने के लिए ठीक नहीं, कोई भी विश्वास नहीं कर पाता था। मेरे इस अनुभव को कोई समझ नहीं पा रहा था, ना मेरा पति, ना मेरे बच्चे, ना मेरे घर के लोग, ना दुनिया वाले। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह मेरे पास ऐसा आया जिन्होंने कहा कि मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और जब मेरे को उन्होंने प्रभु के नाम से, उन्होंने यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए प्रे करी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। 1 साल से मैं सोई नहीं थी। मैं विश्वास इस बात का करना, मैं 1 साल से सोई नहीं थी और प्रभु ने इतना अद्भुत मेरे जीवन में काम किया। वो पहली उस दिन रात थी जब उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रभु यीशु के नाम से दुआ करी और वो जो हार्ट बीट इतनी स्पीड से चलती थी, डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था ये हार्ट अटैक भी आ सकता है। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि शायद तुम नहीं बच पाओगी। मैं एक मौत के मुंह में थी। हालेलुया। और मैं ये सोचती थी ये जीवन मेरा अगर समाप्त हो गया, मेरे छोटे बच्चे, मेरे पति को कौन देखेगा। लेकिन वो एक पहली ऐसी रात थी जब उन्होंने दुआएं करी, वो 1 साल की एक पहली रात थी जब मैं पूरी रात सोई और मेरी हार्ट को प्रभु ने इतना, एक नॉर्मल जैसे चलता है हमारा हार्ट, ऐसे तरीके से वो अपने आप चलने लग गया। जिससे डॉक्टर परेशान हो चुके थे, डॉक्टर हार चुके थे। डॉक्टर ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम पागल हो, मेंटली अपसेट रहती हो, इसलिए उन्होंने मुझे डिप्रेशन की भी दवाई चला दी। हार्ट की तो चली रही थी, प्रभु ने उससे भी छुड़ाया और उससे भी छुड़ाया। जब मैंने प्रभु पे विश्वास करा, मैंने देखा कि ऐसा अद्भुत परमेश्वर है, इसने मेरे जीवन में इतना अद्भुत काम किया है। एक बार मैं जाती हूँ दोबारा, मेरे अंदर विश्वास आया। कहते हैं ना, राई के दाने जितना विश्वास प्रभु मांगता है, और वो वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। मैंने राई के दाने जितना विश्वास किया और मैं प्रभु के पीछे चलने लगी। मैं उनका, एक बार मैं अपने फेस के लिए, मेरा फेस इतना बिगड़ चुका था, लोग मेरे फेस को देख के उल्टी करते थे, घृणा करते थे मुझसे और मुझे नहीं देखना पसंद करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब मेरे फेस के लिए प्रार्थना कराई, डॉक्टर हैरान हो गए कि मेरी दवाइयां चल रही थी फेस के लिए, मेरी गांठें यहाँ तक फैल चुकी थी पूरे फेस पे और ब्लड निकलता था। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मेरे सुंदर चेहरा मेरे प्रभु ने बनाया। आज एक भी निशान नहीं है फेस पे। प्रभु को महिमा मिले। और ऐसे 2017 में जब मैंने प्रभु को जाना तो मेरे 2 बेटियां हैं और मेरे को चाहत थी कि मेरा बेटा हो, तो मैं इस चीज़ को भी उम्मीद छोड़ चुकी थी। मैं बहुत मतलब चीज़ों में थी, तो मेरे को विश्वास नहीं रहा था कि बेटा भी मुझे प्रभु देगा। तो ऐसे ही मैं मसीह घर में कलीसिया में आराधना हो रही थी, तो पास्टर के जरिए एक भविष्यवाणी हुई मेरे लिए कि 2018 में बेटा होगा।
और प्रभु की अद्भुत महिमा हो, वो भविष्यवाणी मेरे जीवन में ऐसी पूरी 2018 में प्रभु ने मुझे बेटा दिया और मैं प्रभु का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मैंने मांगा भी नहीं था, प्रभु ने मेरी झोली में मुझे बेटा दिया। फिर उसके बाद बहुत सी मेरे जीवन में जब मैंने विश्वास किया, प्रभु कहता है, वचन कहता है, तू बच, तेरा पूरा घराना बचाया जाएगा। और प्रभु की महिमा हो, जब मैं प्रभु में आई कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं, इस खुदा में ऐसी कुछ बात है, क्योंकि मैं बहुत उलझनबाजी में थी, बहुत बातों में से प्रभु मुझे धीरे धीरे निकाल रहा था। जहाँ पे मेरी आस खत्म हो चुकी थी और जहाँ मैं नाश के गड्ढे में पड़ी थी, प्रभु ने मुझे निकाला और कहते हैं एक अच्छे ऊंचे स्थान पर बिठाया। मेरे फिर हस्बैंड को 500 शुगर हो चुका था, शुगर ऐसा हो चुका था कि वो डे बाय डे सूखते जा रहे थे। उनको भूख प्यास सब खत्म हो गई थी। तो उनको मैंने प्रभु के बारे में बताया, वो विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है वो तुम्हें भी चंगा करेगा, तुम विश्वास करो। तो हमारे मसीह घर के लोग एरिया मीटिंग विजिट के लिए आते थे, तो वो प्रार्थना में बैठे और उनको मैंने कहा तुम थोड़ा सा विश्वास करो, प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। उन्होंने क्या करा, मेरी गवाही को देखकर उन्होंने कहा अगर तू चंगी हो सकती शायद मैं भी हो सकता। वो शुगर से परेशान थे। उन्होंने विश्वास के साथ पास्टर लोगों ने, मसीह घर के पास्टर लोगों ने प्रार्थना करी और प्रभु का एक अद्भुत चमत्कार देखा। जब अगले महीने उन्होंने रिपोर्ट टेस्ट करवाई तो देखा तो शुगर गायब हो चुका है। प्रभु को महिमा मिले। उन्होंने कहा कि आज कितने उनके जो दोस्त थे साथ के, उन्हें भी शुगर थे, लेकिन कुछ दोस्त आज इस संसार में नहीं रहे, वो संसार को छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन इन्होंने प्रभु को महिमा दी। इन्होंने मुझे बोला कि प्रभु ने मुझे चंगा किया और आज वो जलेबी खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं। कितने 4-5 साल हो चुके हैं इन बातों को। आज वो हर चीज मीठा से मीठा खाना खाते हैं और प्रभु ने बहुत अद्भुत महिमा दिखाई कि आज वो प्रभु की महिमा करते हैं। और मैं इस बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। और मेरी एक गवाही और है, इस गवाही से सबको आशीष मिले। मेरा पूरा घराना बीमारियों में था। जैसे मेरी बेटी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, बड़ी बेटी का एक्टिवा से। तो डॉक्टर ने कहा था ये जो नस होती है अंदर पैर के घुटने के पास की, ये छोटी छोटी नसें जो होती हैं वो टूट चुकी है, इसको चलने में दिक्कत होती है, पैर मोड़ने में दिक्कत होती है। अगर ये दवाई के द्वारा अगर ठीक हो जाती हैं तो ठीक है, वरना इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये भी नहीं कह सकते कि वो ऑपरेशन सही हो पाएगा कि नहीं। फिर मैंने विश्वास अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा देख, पापा ने विश्वास किया, मैंने किया, बेटा तू भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर। फिर हमने प्रार्थना कराई, उस बेटी ने भी प्रार्थना करी और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो कि प्रभु ने इतना अद्भुत काम किया कि मेरी बेटी की जो पैर की नसें थी, डॉक्टर तक हैरान हो गया था कि ये नसें कैसे जुड़ गई। आज वो बेटी कूदती है, फूदकती है, चलती है, फिरती है। 3 साल हो गए इन बातों को और डॉक्टर भी हैरान है कि ये कैसे नसें जुड़ गई। प्रभु को महिमा मिले। और मेरी जो छोटी बेटी है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उस छोटी बेटी के लिए 8 साल की मेरी बेटी है और प्रभु ने उसके, कहते हैं ना बच्चे भी जो प्रभु से मांगते हैं, प्रभु कहते हैं स्वर्ग का राज्य बालकों का। उस छोटी सी बच्ची ने प्रभु से प्रार्थना करी, उसके दांत नहीं आ रहे थे 2 आगे के, और उसने कहा मम्मी दांत नहीं आ रहे। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इसका एक्सरा करना पड़ेगा कि इसके दांत क्यों नहीं आ रहे। और मैं प्रभु का धन्यवाद इस बात का करती हूँ कि जब डॉक्टर ने ये बात बोली कि इसके दांत नहीं आ रहे, इसका एक्सरा होगा, इसकी कुछ ट्रीटमेंट करे जाएंगे, मैंने उस बेटी को भी बोला, मैंने कहा आज तेरे को मम्मी को चंगाई मिली, पापा को, तेरी बड़ी बहन को, बेटा तू भी विश्वास से प्रार्थना कर। उस छोटी सी बच्ची ने, मैं प्रभु की महिमा और प्रार्थना करी कि जीसस पापा, आपने जब मेरा पूरा अंग बनाया है तो ये दांत भी आप ही देंगे, कौन है जो मेरे इस दांतों को रोक सकता है। और प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु की महिमा। और बच्ची ने 15 दिन प्रार्थना करी और प्रभु ने अद्भुत महिमा दिखाई कि उसके 2 दांत आगे के आ गए। मैं प्रभु को महिमा देती हूँ। और बहुत से मेरे जीवन में और भी गवाही है। मेरी रसोली थी यूट्रस में, तो जब मेरा बेटा हुआ था तो उस दौरान रसोली बताई थी डॉक्टर ने, तो मेरे लिए प्रार्थना की गई थी। ऐसी मेरी भविष्यवाणी हुई थी। कोई बाहर से पास्टर लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा मसीह घर में कि आपके पेट में जो यूट्रस में कुछ है, प्रभु चंगा करने जा रहा है। और मैंने इस भविष्यवाणी को रिसीव किया और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं जब बाथरूम में थी तो एकदम वो रसोली अपने आप बाहर आ गई, जिसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। और प्रभु को महिमा मिले, जब वो रसोली अपने आप बाहर आ गई, मैंने प्रभु को महिमा करी। और वो रसोली गेहूं के दाने जितनी थी, जब वो काफी समय बीत गया तो वो इतनी बड़ी थी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हर एक एक कदम पे मेरे पूरे परिवार को, मेरे घराने को बचाए रखा। और प्रभु ने आज हमारा जीवन इतना सुंदर कर दिया। मैं प्रभु को जब से जाना, मैंने प्रभु को, क्योंकि वचन क्या कहता है, वचन कहता है जितनों ने यहोवा की ओर देखा उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं हुए, वरन ऊंचाई पे ही रहे हैं। मैं प्रभु को महिमा मिले। मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत से अद्भुत कामों को किया और बहुत महिमा मिले प्रभु को, और सबको इस गवाही से आशीष मिले। धन्यवाद करती हूँ सबको।